नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कि राष्ट्रमंडल खेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। यानी कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कि 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक 2022 तक यानी कि बर्किंघम यानी कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। यानी कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक 2022 तक यानी कि बर्किंघम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, खेलों की शुरुआत की घोषणा वेल्स के प्रिंस चार्ल्स ने की थी। यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों की घोषणा सबसे पहले किसने की थी? यानी कि प्रिंस चार्ल्स ने की इस खेल की घोषणा। और इसमें दिया हुआ है शुभंकर, यानी कि इसका शुभंकर कौन था? यानी कि 2022 खेल का, यानी कि पेरी। एक जो पेरी है जो एक बहुरंगी बैल है, यानी कि बहुत से रंगों वाली एक बैल है, यानी कि इसकी शुभंकर है पेरी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यानी कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था, इसके आदर्श वाक्य क्या थे? यानी कि इसके आदर्श वाक्य थे सभी के लिए एक खेल, यानी कि सभी के लिए एक खेल। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में 4 नए खेल को शामिल किया गया है। यानी कि कौन कौन से खेल है जो नए खेलों के रूप में शामिल किया गया है? तो वो है बास्केटबॉल और महिला T20 यानी क्रिकेट, इसे भी इसमें शामिल कर लिया गया है राष्ट्रमंडल खेल में। और एक है पैरा टेबल टेनिस, इसे भी शामिल किया गया है। और लास्ट है व्हील चेयर बास्केटबॉल, इसे भी राष्ट्रमंडल खेल में यानी कि शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, भारत के 213 एथलीटों ने 19 खेल आयोजनों में 141 आयोजनों में भाग लिया था। यानी कि भारत के 213 एथलीटों ने 19 खेल में 141 आयोजनों में भाग लिया था। पहले इसकी संख्या थी 215 थी, लेकिन नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या चोटों के कारण यानी कि राष्ट्रमंडल खेल से बाहर हो गए हैं। यानी कि नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या चोटों के कारण यानी कि राष्ट्रमंडल खेल से इस बार बाहर हो गए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के राष्ट्रध्वज जो होता है, इसमें मनप्रीत सिंह और PV सिंधु थे। यानी कि राष्ट्रध्वज के जो ध्वजवाहक थे, यानी कि मनप्रीत सिंह और PV सिंधु थे। और इसमें समापन समारोह में राष्ट्रध्वज कौन थे? यानी कि निकहत जरीन और अंचित शरथ कमल थे, यानी कि समापन समारोह के राष्ट्रध्वज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, संकेत सरगर CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के यानी कि 55 किलोग्राम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। भारोत्तोलन यानी कि स्पर्धा में रजत पदक उसने जीते थे। नेक्स्ट है मीराबाई चानू, यानी कि भारोत्तोलन के लिए संबंधित है मीराबाई चानू। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के में भारत के लिए स्वर्ण पदक यानी कि जीतने वाली पहली भारतीय थी। यानी कि मीराबाई चानू जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में यानी कि इसने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कुश्ती में भारत को सर्वाधिक पदक मिले हैं। यानी कि कुश्ती में भारत को सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले हैं, यानी कि 12 पदक इसने जीते हैं कुश्ती में। नेक्स्ट है सौरव घोषाल, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुष एकल यानी कि स्क्वैश खेल में व्यक्तिगत पदक यानी कांस्य पदक अर्जित करने वाले पहले एथलीट बने हैं। नेक्स्ट है तेजस्विनी शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीता। यानी किसने जीता है ऊंची कूद में? यानी कि तेजस्विनी शंकर ने जीता है। नेक्स्ट है एल्दोस पॉल ने राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल्ला अबूकर ने यह पदक जीता। नेक्स्ट है मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय यानी कि पुरुष एथलीट बने हैं। यानी कि मुरली श्रीशंकर जो है लंबी कूद में जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। नेक्स्ट है लवली चौबे, पिंकी नयनमुनी सैकिया और रूपा रानी
तुर्की की भारतीय चौकड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिलाओं के चौकों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हराया। यह लॉन बाउल्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इसे, अगला दिया हुआ है विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यानी कि ये पूछेगा विनेश फोगाट जो है राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, भारत की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उसने स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट दिया हुआ है लाइन, पीवी सिंधु की जीत के साथ, यानी कि पीवी सिंधु की जीत के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक पूरे किए और ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश है जो पीवी सिंधु ने जीता है 200 स्वर्ण पदक, तो चौथा दुनिया का देश बन गया है। नेक्स्ट है हरमनप्रीत कौर ने नेतृत्व में, यानी कि हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के CWG 2022 में, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रजत पदक जीता। यानी कि स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया जीता और रजत पदक यानी कि हरमनप्रीत कौर ने, यानी कि भारतीय महिला जो है उस क्रिकेट टीम की, उसने जीता। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कांस्य पदक मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा पदक, यानी कि 16 साल में पहला पदक जीता। यानी कि कांस्य पदक मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम में न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा पदक जीता, यानी कि उसका 16 साल में पहला पदक जीता। फ्रेंड्स, तो पदक और तालिका को देखेंगे हम, इसे भी हम पढ़ लेंगे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर रैंकिंग में है, जिसने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड कितना जीता है, यानी कि 67 इसने, यानी कि 67 गोल्ड जीता है और 57 जो है यानी कि 57 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, और कांस्य पदक यानी कि ऑस्ट्रेलिया 54 यानी कि 54 जीता, यानी कि ब्रोंज मेडल 54, यानी कि कुल उसने मेडल 178, यानी कि कुल उसने, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का पदक है 1 नंबर पे है 178 पदक है, यानी 178 है। और 2 नंबर पे आता है फ्रेंड्स, 2 नंबर पर रैंकिंग में इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड जो है स्वर्ण पदक में 56 है और रजत पदक में 65 है, यानी कि 65 है, और कांस्य पदक में 53 है, यानी कि 53 है, और कुल मेडल जो है यानी कि इंग्लैंड का 175 है, यानी कि 175 है। नेक्स्ट हम देखेंगे यानी तीसरे रैंकिंग पे तो कनाडा आता है, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, तो तीसरे इसने जीता है, यानी कि 26 यानी कि 26 स्वर्ण पदक और 32 यानी कि 32 रजत पदक सिल्वर मेडल, और ब्रोंज मेडल जो है यानी कि 34 यानी कि 34 इसने कांस्य पदक जीता कनाडा, और कुल इसका हो गया यानी कि 92 यानी कि 92। नेक्स्ट हम देखेंगे यानी कि भारत जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में चौथे स्थान पे है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि भारत जो है कुल स्वर्ण पदक इसने 22 जीता, यानी कि 22, और सिल्वर मेडल जो है यानी कि रजत पदक 16 जीता, और कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल यानी कि 23 यानी कि 23 जीता, और कुल मेडल जो है भारत ने 2022 में जीता यानी कि 61 इसने जीता। इसे याद रखना है क्योंकि एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर देखेंगे यानी कि 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, और 2 नंबर पे इंग्लैंड, और 3 नंबर पे मेडल जीतने वाले कनाडा हो जाएगा, और 4 नंबर पर कुल मेडल जीतने में सबसे ज़्यादा यानी कि भारत आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची, यानी कि किसने स्वर्ण पदक जीता इसकी सूची है, यानी कि मीराबाई चानू 1 नंबर पर आता है। मीराबाई चानू जो महिलाओं की यानी कि 49 किलोग्राम की श्रेणी में भारोत्तोलन के लिए यानी कि इसने स्वर्ण पदक जीता है, मीराबाई चानू। अगला है जेरेमी लाल रिननगुआ, इसने जो 67 किलोग्राम का यानी कि पुरुषों में यानी कि स्वर्ण पदक जीता है भारोत्तोलन के लिए। तीसरा नाम आता है अंचिता सूली, यानी कि अंचिता सूली जो है यानी कि 73
किलोग्राम यानी पुरुषों में भारोत्तोलन में भी इसने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि 73 किलोग्राम में अंकिता सूली जो भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। अगला आता है भारतीय महिला टीम। भारतीय महिला टीम जो है वुमेंस 4 में यानी कि लॉन टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। अगला आता है भारतीय पुरुष टीम, यानी कि भारतीय मेंस टीम में यानी टेबल टेनिस में इसने स्वर्ण पदक जीता है। अगला नाम आता है सुधीर, तो इसने मेंस में हैवी वेट में पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला नाम आता है, काफ़ी फेमस नाम है, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया है जो पुरुषों की फ्री स्टाइल यानी कि 65 किलोग्राम में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि बजरंग पूनिया जो है पुरुषों की फ्री स्टाइल में कि 65 किलोग्राम में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आता है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक महिलाएं की फ्री स्टाइल यानी कि 62 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है कुश्ती में, साक्षी मलिक। नेक्स्ट नाम आता है दीपक पुनिया। दीपक पुनिया जो है पुरुषों की फ्री स्टाइल यानी कि 86 किलोग्राम में कुश्ती में इसने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट नाम आता है रवि कुमार दहिया, ये भी फेमस नाम है, पुरुषों की 57 किलोग्राम यानी कि 57 किलोग्राम में कुश्ती में इसने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आता है विनेश फोगाट, यानी कि विनेश फोगाट जो है महिलाओं की 53 में यानी किलोग्राम में यानी 53 किलोग्राम में कुश्ती में भी इसने भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट नाम आता है नवीन, तो पुरुषों की यानी कि 74 किलोग्राम में यानी कुश्ती में इसने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट नाम आता है भवानी पटेल। भवानी पटेल जो है महिला एकल में पैरा टेबल टेनिस में इसने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट नाम आता है नीतू घनघास, तो ये जो है महिलाओं की 48 किलोग्राम में यानी 48 किलोग्राम मुक्केबाजी में इसने स्वर्ण पदक जीता है यानी 2022 में। नेक्स्ट नाम आता है फिर अमित पंघाल, ये भी काफ़ी चर्चित नाम है। अमित पंघाल जो है 51 किलोग्राम में यानी पुरुषों की, तो इसने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल, अमित पंघाल। नेक्स्ट नाम आता है एल्दोस पॉल, तो एल्दोस पॉल जो है पुरुषों की ट्रिपल जंप में यानी कि एथलेटिक्स में इसने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट नाम आता है निकहत जरीन, इसने जो है 50 किलोग्राम महिलाओं में यानी मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट नाम आता है शरत कमल यानी कि सृजा अकुला, इसने मिश्रित युगल में यानी टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट नाम आता है, काफ़ी चर्चित नाम है, पीवी सिंधु, इसने महिला एकल बैडमिंटन में यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। पीवी सिंधु महिला एकल में यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है 2022 में। एक नाम आता है लक्ष्य सेन, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लक्ष्य सेन यानी पुरुष एकल में यानी बैडमिंटन में इसने गोल्ड मेडल जीता है यानी कि लक्ष्य सेन। नेक्स्ट नाम आता है शरत कमल, इसने एकल पुरुष में टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीते हैं। और लास्ट है सात्विक साईराज यानी कि रिंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी, पुरुष युगल में बैडमिंटन में इसने स्वर्ण पदक जीता है कॉमनवेल्थ 2022 में। यानी कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में हुआ था, इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य थे, यानी कि इसी से प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, तो इसे आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।